हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक गांव में एक अंधा आदमी रहता था। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक अंधा आदमी, अ ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मीन्स अंधा, मैन मीन्स आदमी। एक अंधा आदमी रहता था। इस सेंटेंस में वर्ब है रहना। रहने की इंग्लिश होती है लिव। सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। कहाँ रहता था? एक गांव में, इन अ विलेज। अ ब्लाइंड मैन लिव्ड इन अ विलेज। उस गांव में आग लग गई। आग लग गई। आग मतलब फायर। द फायर, आग लगने की इंग्लिश होती है ब्रेकआउट। सेकंड फॉर्म लगाएंगे ब्रोक आउट। द फायर ब्रोक आउट। आग कहां पर लग गई? उस गांव में, इन दैट विलेज। द फायर ब्रोक आउट इन दैट विलेज। सब लोग गांव से भाग गए। सब लोग गांव से क्यों भाग गए? क्योंकि गांव में आग लग गई। सब लोग, ऑल द पीपल, ऑल द पीपल, सब लोग भाग गए। भाग जाने की इंग्लिश होती है फ्ली। सेकंड फॉर्म लगाएंगे फ्लेड। सब लोग भाग गए। कहां से भाग गए? गांव से। फ्रॉम द विलेज। ऑल द पीपल फ्लेड फ्रॉम द विलेज। उसी गांव में एक लंगड़ा भी रहता था। एक लंगड़ा, लंगड़े को इंग्लिश में कहते हैं लेम। अ लेम मैन, अ लेम मैन, एक लंगड़ा आदमी रहता था। ऑल्सो लिव्ड, कहां पर रहता था? उसी गांव में। इन द सेम विलेज। All the people fled from the village. A lame man also lived in the same village. अंधे ने लंगड़े से कहा, तुम्हारी आंखें हैं पर तुम चल नहीं सकते। मेरे पैर हैं पर मैं देख नहीं सकता। अंधे ने लंगड़े से कहा। द ब्लाइंड मैन, द ब्लाइंड मैन, अंधे ने कहा, सेड, किससे कहा? लंगड़े से। टू द लेम मैन, क्या कहा? तुम्हारी आंखें हैं या तुम्हारे पास आंखें हैं। यू हैव आईज। पास के लिए हम हैव का यूज करेंगे। यू हैव आईज, तुम्हारे पास आंखें हैं पर, बट तुम चल नहीं सकते। यू कैन नॉट, तुम नहीं सकते। तुम क्या नहीं सकते? चल नहीं सकते। यू कैन नॉट वॉक। वॉक मीन्स चलना। द ब्लाइंड मैन सेड टू द लेम मैन, यू हैव आईज बट यू कैन नॉट वॉक। मेरे पैर हैं या मेरे पास पैर हैं पर मैं देख नहीं सकता। आई हैव लेग्स, मेरे पास पैर हैं, बट आई कैन नॉट, मैं नहीं सकता। मैं क्या नहीं सकता? मैं देख नहीं सकता। आई कैन नॉट सी। सी मीन्स देखना। यू हैव आईज बट यू कैन नॉट वॉक। आई हैव लेग्स बट आई कैन नॉट सी। आओ मेरे कंधों पर बैठ जाओ। अंधे आदमी ने लंगड़े आदमी से आगे कहा, आओ मेरे कंधों पर बैठ जाओ। कम, आओ और बैठ जाओ। बैठ जाने की इंग्लिश होती है सिट। कहाँ बैठ जाओ? मेरे कंधों पर। ऑन माई शोल्डर। कम सिट ऑन माई शोल्डर। तुम रास्ता बताओगे और मैं चलूंगा। मैं,
ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल और शैल का यूज करते हैं। तुम रास्ता बताओगे या दिखाओगे। यू विल शो, शो मीन्स दिखाना। तुम क्या दिखाओगे? रास्ता। यू विल शो द वे मीन्स रास्ता। एंड और मैं चलूंगा। आई शैल, आई के संग हम शैल का यूज करते हैं। आई शैल वॉक, और मैं चलूंगा। वॉक मीन्स चलना। कम सिट ऑन माई शोल्डर, यू विल शो द वे एंड आई शैल वॉक। इस तरह हम दोनों ही बच जाएंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इस तरह, दिस वे, हम दोनों ही, both of us will be saved। इस तरह हम दोनों ही बच जाएंगे। This way both of us will be saved। दोनों ने ऐसा ही किया। जैसा दोनों ने सोचा था वैसा ही उन दोनों ने किया। दोनों ने, both of them, बोथ ऑफ देम की जगह हम खाली बोथ भी लिख सकते हैं। बोथ ऑफ देम डिड, दोनों ने किया। कैसा किया? ऐसा ही। डिड द सेम। और कुशलता पूर्वक गांव से बाहर चले गए। कुशलता पूर्वक, स्किलफुली, स्किलफुली की जगह हम एफिशिएंटली भी लिख सकते हैं। एंड स्किलफुली, कुशलता पूर्वक चले गए। चले जाने की इंग्लिश होती है गो आउट। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वेंट आउट, चले गए। कहां से चले गए? गांव से बाहर। वेंट आउट ऑफ द विलेज। बोथ ऑफ देम डिड द सेम एंड स्किलफुली वेंट आउट। कुशलता पूर्वक बाहर चले गए। कहां से बाहर चले गए? गांव से। एंड स्किलफुली वेंट आउट ऑफ द विलेज। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।